हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चलिए आज हम आपसे विंटर सूट की जो स्टिचिंग है वो शेयर करेंगे। कटिंग हम पहले वीडियो कटिंग की हम पहले डाल चुके हैं, तो चैनल पर हमारी मिल जाएगी। और ये देखिए हमने दोनों ही पार्टों को साथ में रखा है, क्योंकि हम दोनों ही पार्टों के साथ में नेक की कटिंग करेंगे, लेकिन जो ये पट्टी हम ये फ्रंट पार्ट की ही साथ में कट करेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट और ये पट्टी ये हमने दोनों को रख लिया है, मतलब तीनों को। और जितने हमें नेक के लिए पट्टी की जरूरत पड़ेगी हमने उतनी रख ली है। और डबल फोल्ड करके हमने पट्टी को रखा है। 3.25 इंच पर हम इसकी चौड़ाई रख रहे हैं नेक की। और फ्रंट पार्ट से ही हम निशान लगा रहे हैं, क्योंकि पट्टी हमें फ्रंट पार्ट की कट करनी है, बैक की नहीं करनी है। तो 6.5 इंच की हमने लेंथ रखी है नेक की, और 3.25 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। चलिए अब हम इसका राउंड नेक है जो कट करेंगे। हमने दोनों ही पार्टों को साथ में रख के कट किया है। आप कमेंट में पूछेंगे, इससे पहले हम बता देते हैं कि ये दोनों साथ में हमने क्यों रखे, क्योंकि ये जो कस्टमर है हमारी ज़्यादा बड़े नेक पहनती है, तो इसलिए हमने बैक नेक को भी इसके साथ ही कट कर लिया है। फ्रंट नेक है जो हमने 6.5 का कट किया है, और बैक नेक है जो हमारा 7.5 का कट हुआ है, क्योंकि 1 इंच हमने इसमें, आप कटिंग के पहले भी देखा, कटिंग की वीडियो जब देखेंगे आपको पता चलेगा, हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं बैक नेक को, मतलब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से। और इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा होने के कारण हमारा जो है बैक नेक 7.5 का कटा है, और फ्रंट नेक है जो 6.5 इंच का कटा है। और ये पट्टी हमने इसके ऊपर रखी, और 1/2 इंच की का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी सिलाई लगा ली है राउंड में। अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और ऊपर से हम पट्टी की तरफ है इसकी ऊपर वाली ये मेन स्टिच लगाएंगे। इससे हमारी जो है अंदर की तरफ जब नेक फोल्ड करेंगे वो अच्छे से फिनिशिंग से हमारा जो नेक है वो फोल्ड होगा। ये हमने पट्टी जो है अटैच कर ली है और इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस पट्टी को फोल्ड करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना कि ये पट्टी है जो हमें इधर उधर खींचनी नहीं है, जहाँ पर है वहीं के वहीं से फोल्ड करना है। ये देखिए मैं इसे जहाँ पर भी है उसे वहीं फोल्ड कर रही हूँ। और इसे आराम से हम स्टिच करते जाएंगे। और इसके ऊपर हमने अब 5 नंबर की सिलाई लगाई है, क्योंकि तुरपाई करते वक्त हमें खोलने में कोई दिक्कत ना होगी। अगर छोटी सिलाई लगाएंगे तो उसे दिक्कत होगी खोलने में। ये देखिए हमारा जो राउंड नेक है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे प्लेटों के लिए निशान। हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और एकदम इक्वल बराबर कर लिया है सारी जगह से, और 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे प्लेट के। लंबाई हमने रखी प्लेट की 10.5 इंच, और चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच। 7 इंच की हम लेंथ रख रहे हैं प्लेट की, और हाफ किया इसका 3.5 पर निशान लगाया, 1/2 इंच इस तरफ लगाया, दोनों साइड हमने 1/2 इंच का निशान लगाकर इस तरह से हम ये निशान है जो कंप्लीट कर लेंगे। और ऊपर से हम 6.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ से रख के इंची टेप को, और 2.5 इंच पर हम निशान गैप करेंगे ऊपर वाली, और ये जो हमारी सामने वाली प्लेट है इसमें दोनों ही प्लेटों में हमने 2.5 इंच का गैप किया है। 2.5 इंच के गैप करने से हमारी जो फिनिशिंग मतलब फिटिंग है कुर्ती की बहुत ही परफेक्टली हमारी बन के आती है। और ये देखिए हमने दोनों साइड थपथपा कर इसके निशान है जो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इन्हें पक्के कर लेंगे। और अब हम इसकी ऊपर जहाँ से हमने मार्किंग की है वहाँ से हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। और प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच किया करो। फुल वॉच करने से आपको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा होगा। अगर आप स्किप कर कर के वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट जान
और ये देखिए इसकी ऊपर वाली प्लेट की भी हम सिलाई लगा रहे हैं। जहाँ से हमने मार्किंग की है वहाँ से हम इसे सिलाई लगा रहे हैं। और ऊपर वाली प्लेट में जब आप सिलाई लगाए तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको ऊपर वाली जो प्लेट है उसे एक आराम से ऊपर तक लेके आना है। बारीकी से लगाने सिलाई, ज़्यादा फैब्रिक नहीं उठाना है, नहीं तो चोंच सी जो है वो निकल कर आएगी। और ये लगा रहे हैं हम बैक पार्ट के लिए पट्टी लगा रहे हैं और इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड किया है। और मैं हमेशा से बैक पार्ट के लिए जो है सीधी पट्टी ही यूज करूँ हूँ, रेब वाली पट्टी मैं कम ही यूज किया करूँ। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, वरना हमारी जो पट्टी है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो अच्छे से नहीं होगी। और ये जो सिलाई मार्जिन था उसे इसके ऊपर पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक पक्की सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा धागे वगैरह नहीं निकलेंगे इसके लिए, और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। इस सिलाई मार्जिन को हम अंदर की तरफ पट्टी के अंदर ही दबा लेंगे इसे। देखिए हमने पट्टी पर सिलाई लगा ली है। और प्लीज़ आप मेरे आसपास शोर शराबा ज़्यादा रहो, प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें और वीडियो पर फोकस करें। ये हमारा बन गया बैक नेक। ये कस्टमर है जो हमारी डीप नेक पहनती है। और अब हम लगाएंगे बैक प्लेट के निशान। 10.5 इंच पर हमने फ्रंट का निशान लगा था और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट की प्लेट के लिए। निशान हमने एक्स्ट्रा लगाया है। अब फ्रंट पार्ट की कितनी लेंथ रखें, लेकिन आपको हमेशा बैक पार्ट 1.5 इंच, बैक पार्ट में जब निशान लगाएंगे तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखना है। ये देखिए हमने दोनों साइड ही निशानों को है लगा लिया है। अब हम ऊपर से इसके शोल्डर है जो इन्हें जॉइंट करेंगे। एकदम फैब्रिक को बराबर पकड़ेंगे, ऊपर नीचे ना हो, हमारा एकदम इक्वल होना चाहिए दोनों ही बैक और फ्रंट। और ये जो बैक नेक की जो पट्टी है उसे हम फ्रंट नेक के ऊपर पलट कर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी ये सिलाई भी है जो कंप्लीट हो चुकी है। और कितने अच्छे से हमारी बैक नेक की जो पट्टी है वो दबी है। और जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग कर रखी है वो उसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। और इनकी जो है चेस्ट है वो है 19 इंच और कमर है जो 15.5 इंच और हिप है जो 18.5 इंच। इसके अकॉर्डिंग हमने इस सूट की स्टिचिंग की है। आप अपने अकॉर्डिंग आपका कोई भी नाप हो आप उसके अकॉर्डिंग सिलाई करें। ये देखिए एक साइड हमने इसकी फिटिंग वाली जो सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। और अब हम आगे हैं नीचे पल्लों पर, इसके जो है बॉर्डर है उसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। और 47 की लेंथ है कुर्ती की, 47 की लेंथ हमें रेडी करनी है इसकी। और ये जो अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए हमने पट्टी लगाई है इसके ऊपर से हम एक और मेन स्टिच लगाएंगे। अंदर की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग से हमारी जो है पट्टी फोल्ड होगी। अब हम इसे डबल फोल्ड करके 5 नंबर की तुरपाई के लिए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने ये सिलाई है जो कंप्लीट कर ली है।
ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये है हमारा बैक पार्ट। इसी तरह जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है इसी तरह हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने इसकी जो पट्टी है वो रेडी कर ली है लगाकर अंदर की तरफ। और अब हम लगाएंगे चाक पट्टी। और ये चाक पट्टी लगाने से हमारा एक ही 2-3 फायदे हैं। ना तो हमारे जो है चाक साइड से कुर्ती फटती है और ना ही हमें आई बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम आई बनाते हैं वो बाहर की तरफ दिखती है लेकिन ये नहीं दिखेगी पट्टी, ये अंदर की तरफ लगती है। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम इसे लगा रहे हैं तो हमारी जो है फिटिंग वाली सिलाई है इसके ऊपर ये पट्टी स्टिच करने वाली जो सिलाई है इसके ऊपर तक नहीं आनी चाहिए। यदि हमारी पट्टी लग चुकी है और जितना हमारा ऊपर से मतलब हिप की साइड से फैब्रिक है उतना हमने नापा और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। 3 इंच का था हमारा तो अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। बिल्कुल आराम से हमें इसे फोल्ड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब हिप की साइड से भी हमने इसे फोल्ड किया और अपनी तरफ खींच लिया है। इससे इस तरह अपनी तरफ खींचने से इसका एक फ़ायदा है हमें प्रेस नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही हमारी जो है पल्ले एकदम सीधे फोल्ड होते हैं। ये देखिए एकदम सीधा जो हमारा पल्ला फोल्ड हुआ है। इसी तरह हम सभी पल्लों को भी फोल्ड कर लेंगे। हमने पल्ले फोल्ड कर लिए हैं। अब आगे हमारी बाजुओं की बारी। बाजुओं के लिए हमने जॉइंट अटैच करना है इसके ऊपर। ये देखिए अब हम ये सिलाई लगाते जाएंगे। हमने एक सिलाई इसके ऊपर लगा ली। अब हम दूसरी भी इसी तरह सीधी सिलाई लगाएंगे। हमें पट्टी को पलटकर ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाहर दिखेगी। लेकिन अगर हम इसी तरह अंदर ही 2 सिलाई लगा देंगे तो हमारी फिनिशिंग से जो है बाजू पर पट्टी अटैच होगी, जॉइंट अटैच होगा, कोई बाहर दिखने का कोई इशू नहीं रहेगा। ये देखिए हमारी बाजू पर जॉइंट लग चुका है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ये बॉर्डर जो हमने सूट कट करते हुए कट किए थे। इसके ऊपर अब हम सीधी सिलाई लगाएंगे। हमने कुर्ती बाजू की जो है रोंग साइड ऊपर की तरफ किया था, इसके ऊपर अब हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये हमने पक्की सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी ये सिलाई लगाएंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब ये बॉर्डर हम अटैच करें तो हमें इधर उधर नहीं खींचना है। अगर हम इधर उधर इसे थोड़ा बहुत भी खींच लेंगे तो हमारे जो बॉर्डर में है झोल आएगा, वो अच्छे से फिनिशिंग से नहीं लगेगा। और ये देखिए हमने बाजू को डबल फोल्ड कर लिया है। हमने बाजू को डबल फोल्ड करके ना मोरी का निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर। और इसे अब हमें यहाँ से पक्का करेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है जब हम मोढे के जो निशान है वो करेंगे तो हमारे ये गुलाई वाला जो है पार्ट ऊपर की तरफ है, मतलब जो आगे वाली साइड हमारी ऊपर की तरफ है, तो हमें कुर्ती का भी ऊपर की तरफ ही रखना चाहिए। और ये देखिए अब हमारी सिलाई बाजू की है जो कंप्लीट कर ली हमने। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लगेगा आप उसे कट कर लें। देखिए मैं भी इसे कट कर रही हूँ। ये दोनों ही एक साथ नहीं कट हुए क्योंकि ज़्यादा ही मोटा फैब्रिक पड़ गया था, क्योंकि कुर्ती भी सर्दी की है, मोटी है, और बॉर्डर भी इसका मोटा हो गया इस करके न,
तो हमने एक पार्ट पहले ऊपर वाला कट किया और बाद में नीचे वाला। अब हम इसकी फिट दोनों ही मेन जो सिलाई हमारी फिटिंग वाली है बाजू की भी और कुर्ती की भी, दोनों को बीच ये बराबर मिलाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा सिलाई मार्जिन वाला, इसे हम राउंड में टर्न करेंगे। अगर हम इसे राउंड में टर्न करके सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारी कुर्ती में खिंचाव रहेगा, फिटिंग में अच्छे से हमारी जो है कुर्ती की फिटिंग नहीं आएगी। अब हम इसकी सिलाई जो हो, अब हम इसके 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए हमारा थोड़ा बहुत भी बाजू और कुर्ती का थोड़ा बहुत भी फैब्रिक नहीं बदा, एकदम परफेक्टली हमारी जो है बाजू लग के रेडी हुई है, एकदम फिनिशिंग से हमारी बाजू लगी है। और दूसरी बाजू भी हम इसी तरह लगाएंगे। और ये देखिए हमारा जो सूट है वो रेडी हो चुका है। कितने अच्छे से हमारे जो सूट है वो रेडी हुआ है। और ख़ास बात है पल्लों की, पल्ले बहुत ही अच्छे से हमारे फोल्ड हुए हैं, इसमें हमें प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हमने बताए हैं आप उस तरह से यूज करें। और ये है इस सूट की सलवार, इसकी हम स्टिचिंग की वीडियो नहीं बना पाए। थैंक यू।